किया जाता है, आज आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप किस तरीके से फिबोनाची को ट्रेड करेंगे, किस तरीके से रिट्रेसमेंट को आप ट्रेड करेंगे, आप आज सीखने वाले हैं घनश्याम यादव सर से। सो सर, हियर वी गो। थैंक यू। चलिए हम थोड़े से फिबोनाची के बारे में समझते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आपको एक समझना है कि मैं फिबोनाची को सिर्फ बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ, यानी उस रिट्रेसमेंट को सेल साइड में मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बाइंग साइड में ही यूज़ करता हूँ। ये मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मैं फिबोनाची को बाइंग साइड के लिए यूज़ करता हूँ, मैं सेल साइड के लिए कभी यूज़ नहीं करता हूँ। यानी मैं कॉल लेने के लिए यूज़ करता हूँ, पुट लेने के लिए कभी इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ना कभी मैंने उस पर कोई टेस्ट किया हुआ है। तो मैं फिबोनाची को सिर्फ बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इसको आप लोग। अब यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ। इस चार्ट पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया है यहाँ पे, और इस चार्ट पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे यूज़ किया है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ट्रेंड के साथ में पैसा ज़्यादा बनता है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। मैं लास्ट वीडियो या फिर जो भी आप मेरी पीछे की वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ पर भी मैंने यही बताया है कि ट्रेंड के साइड में पैसा ज़्यादा बनेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ये फ्राइडे का है, फ्राइडे का ये चार्ट है, फ्राइडे के चार्ट पे पहले चलते हैं। फ्राइडे के चार्ट पे बैंक निफ्टी कुछ गैप अप ओपन होता है, 500-600 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, और उसके बाद ही रिट्रेस होकर नीचे की साइड में आता है। अब यहाँ पे हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे कई सारे बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सेटिंग रहती है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जिस ब्रोकर का यूज़ करते हो, हर जगह आपको ये फिबोनाची मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलेंगे, जैसे 2.23 मिलेगा, 0.38 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 6.8 मिलेगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को निकालता हूँ। यहाँ पे क्या रखना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं 2.6 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। 5 की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको निकाल दिया। ये और ये दोनों मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने एक यूज कर दिया, ऐड कर दिया 7.1 का, ठीक है। ओके, 0.71 का फिबोनाची हमने यूज कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये आपने सेटिंग चेंज करी है। हाँ, ये सेटिंग हमने चेंज की है, तो आपको ये लगा के रखना पड़ेगा। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और, इसे ऑन कर दीजिए सर, 0.71 को टिक कर दीजिए। अच्छा, ये और दूसरा मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ, वो है 1.27 का, ओके, ठीक है। दो मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ जी, ये हमारे टारगेट के लिए है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को चीज़ें अच्छी तरह से दिखेंगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लो पकड़ लेते हैं, उसे ड्रैग कर लेते हैं। हाँ, ये राइट, थोड़ा सा ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने हाई पकड़ा, और हाई से लो को यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, देखिए मार्केट का ट्रेंड, मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट के ट्रेंड की साइड में पैसा अच्छा बनेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। कोई भी ऑप्शन बायर हो, ट्रेंड को फॉलो करो, सेलर हो, बायर हो, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड जिस साइड में चल रहा है उस साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, और खासतौर से फिबोनाची को तो मैं बाइंग के लिए ही यूज़ करता हूँ, सेल के लिए कभी मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाई टेस्ट किया, हाई मैंने ड्रॉ किया, हाई से लो को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको बाइंग कब करता हूँ वो ध्यान देना। बाइंग मैं तब करता हूँ जब, देखिए होता क्या है ना, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, बीच में कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लेके वापस गए। एक सेटअप तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, पहले ट्रेड यहाँ पे मिल चुका है हैमर पे। तो मैं देखियो, मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पहला जो सेटअप बनेगा वो बेस्ट होता है, राइट, ठीक है। अब नहीं पहला बना तो हम दूसरे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करना, हमने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद ये जो 71 वाला दिख रहा है ना, मैं एंट्री हमेशा 71 के ऊपर लेता हूँ, राइट। इसमें 71 के ऊपर इसलिए लेता हूँ कि देखिए क्या होता है, 50% जो सेलर होंगे जिन्होंने सेल किया होगा, ऑब्जर्व करके निकल चुके होंगे, इस बाइंग मोमेंटम को देख के ऑलरेडी वो निकल चुके होंगे। 50% तक तो वो होल्ड करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो 50% होता है वहाँ तक तो वो देखते हैं कि शायद वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन मार्केट अब वो रिवर्स होके क्या हो गया, ऊपर की साइड में यहाँ पे निकलता है, और यहाँ पे मैं 71% पे इसको मैं बाइंग करूंगा। ओके, जो भी 71% का यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेकआउट पे करोगे ना सर आप? नहीं, अब हमें ब्रेकआउट नहीं, मान लीजिए ये होगा ही नहीं तो क्या करेंगे, जैसे इस लेवल को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो लेवल आपको दिख रहा है, देखिए सब अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह पे चार चीजें मैच करेंगी। अगर मैं चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए एक ही जगह पे चार चीजें मैच कर रही हैं, लेकिन हम फिबोनाची को यूज कर रहे हैं, तो अभी हमें फिबोनाची देखना है, हो सकता है इसी फ्लो में निकल कैसे जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची को जब 71% का जो भी यहाँ पे दिख रहा है, यानी 42,133 पे मैं इसको बाइंग करूंगा।
अच्छा, अब बाइंग ही मार दोगे सीधा? बाइंग ही मारूंगा, सीधा सीधा बाइंग करूंगा, यहाँ पे कुछ भी देखना नहीं है मुझे यहाँ पे। और मेरा जो एसएल बनेगा वो रहेगा 38, राइट, 38% का। 38 सिर्फ इसीलिए है कि ये मेरा एसएल का काम कर रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मेरा एसएल जो होगा वो 38 होगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये 100%, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट होगा ये, और सेकंड टारगेट मेरा होता है 122%, 127 जो भी 1.27 आ रहा है, ये मेरा सेकंड टारगेट यहाँ पे होता है। सेकंड टारगेट के बाद मैं इसको देखता ही नहीं, उसी मोमेंटम में चल रहा है तो उसी को होल्ड कर रहा हूँ, नहीं तो वो एग्जिट करके जाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि 71% के ऊपर आज आपको देखिए कभी कभी ऐसा दिखेगा, लेकिन 71 के बाद आप देखोगे, जनरली आप फिबोनाची लगा के देखोगे ना, तो 71 के बाद ये इस तरीके की मूव करता है, मतलब यहाँ से निकलता है तो दनादन ये 100% के पास पहुंच ही जाता है। फर्स्ट टारगेट आपका 100%, इसको आपको फॉलो करना है। एसएल अगर किसी कारणवश ये नीचे आता है, आपके एसएल को हिट करता है, तो वहां पे सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग एसएल पे सोचने लगते हैं, यार निकलूं ना निकलूं। हाँ, 5-10 पॉइंट का वो जो बफर रहता है उसको आपको देखना पड़ेगा, बाकी एसएल के पास सोचना नहीं है, निकल जाना है। क्योंकि जब यहाँ से ये वापस रिवर्स होगा ना, जब ये 71% फेल होता है ना, तो ये काफी तेजी से नीचे आता है और फिर ये इस लो को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इस लो को ब्रेक कर देगा ये। राइट, ज्यादातर टाइम मैंने ये देखा, लेकिन मैं सेल साइड में, जैसा मैंने बताया, मैं सेल साइड में यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा वो इस लेवल को भी ब्रेक करने की तैयारी कर चुका होता है। राइट, तो इसलिए आपको एसएल लेके निकल जाना है, एसएल पे आपको होल्ड नहीं करना है। वहां पे टारगेट जैसा कि 100% और यहाँ पे वो जो भी हमारा 127 ये हमारा दो यहाँ पे टारगेट होते हैं। जनरली ये टारगेट बहुत फास्ट अचीव होते हैं, और ऑप्शन बाइंग में हमें क्या चाहिए था, फास्ट चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम चाहिए होता है कि फास्ट किस तरह से बहुत जल्दी हमारे टारगेट के पास पहुंचे। जितना जल्दी पहुंचेगा, अगर मान लीजिए सुबह उसने स्टार्ट किया 42,200 पे और वो शाम को 42,300 जाता है ना, तो शायद हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन सुबह वो 42,200 स्टार्ट करता है और 2 मिनट में 42,300 पहुंच जाता है ना, मजा आ गया। फिर ऑप्शन बाइंग में मजा आ गया, वही होगा जो मजा बोलते हैं ना कई सारे लोग, मजा आ गया, तो वही मजा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें मजा ही आ जाएगा सर, 2 मिनट में 100 पॉइंट मिल रहे तो मजा ही आ जाएगा। फास्ट चाहिए बिल्कुल, तो हमें ऑप्शन बायर को बिल्कुल फास्ट और क्लियर होना चाहिए। और ऑप्शन बायर को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस के पास तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहां पर रखूं रोकूं। टारगेट के पास में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो टारगेट के पास में भी जाके अगर 10 मिनट रुक गया ना, तो हमारा प्रीमियम वो 10-15 पॉइंट का प्रीमियम खा जाएगा। अगर 300 का प्रीमियम चल रहा है ना, तो 10-15 पॉइंट का प्रीमियम वो तुरंत ही लेके चला जाएगा। जब भी फास्ट मूव होता है तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, उस फास्ट मूव को अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड कर दिया तो आपका प्रीमियम 10-12-15 पॉइंट कम होना ही होना है। उस फास्ट मूव में एक क्वांटिटी आप निकाल दो। एक क्वांटिटी का मतलब कि आपका 70% 80% क्वांटिटी कोशिश करो कि निकाल दो, 20% रखो, ज्यादा लालच मत करो। वो मोमेंटम अगर आगे चला तो ठीक है, नहीं चला तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओ। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे अपने, सबसे पहले तो सर ये है कि अभी हमने एक दिन का लिया और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, है ना। इसको हम पीछे चलते हैं। इसको क्योंकि लोगों को जितना हम ज्यादा एग्जांपल्स देंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी बनती है। इसको हम नहीं, इसे छोड़ दो यहीं पे, आप बैक कर दो, ये लगा रहेगा सर, हटेगा थोड़ी। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ बाइंग के लिए यूज करने वाले हैं। नहीं, हम बाइंग के लिए ही मैं यूज करता हूँ, मैं सेलिंग के लिए यूज ही नहीं करता। राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा माइंड क्लियर है, मैं बाइंग के लिए ही यूज करता हूँ, सेलिंग के से मेरा कोई मतलब नहीं है। राइट। तो हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, हल्का सा, बट एक ही बात है, वो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा 19-20 तो रहेगा, वो कोई फर्क। हाँ, ये क्लियर है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप फिबोनाची यूज करते हो, जब भी आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होगे ना, उस टाइम फ्रेम पे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है उस टाइम फ्रेम पे। आप समझ रहे हैं? तो ये तो पूरा दिन की बात हो गई। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास अब ऑलरेडी लो है, बट जब आप करोगे और लो के बाद उसने ऊपर हिट करना शुरू किया तो आप हाई से लो को कनेक्ट करोगे। जस्ट बिगिनर्स को बता। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया कि इसको 5 मिनट पे ही यूज करना है। अच्छा, हाँ, बैंक इसका टाइम फ्रेम इंट्राडे 5 मिनट पे ही यूज करना है। आप ज्यादातर ट्रेड ही 5 मिनट पे करते हो? 5 मिनट पे करता हूँ, तो 5 मिनट पे ही इसको यूज करना है, तो ये ध्यान रखना है। आपकी शायद सारी स्ट्रेटेजीज ही 5 मिनट पे, राइट? 5 मिनट, देखो 5 मिनट सफिशिएंट होता है, उससे कम में जाना थोड़ा सा रिस्की भी होता है, प्लस एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है। मैं 1 मिनट पे भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए अभी बिगिनर को आप 1 मिनट पे लेके जाओगे ना, तो वो पहले ही 1 मिनट पे चला जाएगा। 1 मिनट पे वॉलेटिलिटी बहुत होती है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता वो वॉलेटिलिटी को। एक कैंडल देखेगा ग्रीन, एक कैंडल देखेगा रेड, वो निकल जाएगा। और 5 मिनट में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है, और कम वॉलेटिलिटी चाहिए, बिल्कुल शांत ट्रेड करना है, तो 50 मिनट फॉलो करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 71%, थोड़ा सा इसको मैं, हाँ, यहाँ पे हमने हाई और लो यहाँ पर भी मार्क कर लिया, राइट। और यहाँ पर हमारा जो 71% है वो ये कैंडल है, लगभग 136, यानी 41,536, ठीक है। 536 पे यहाँ पे ये तो इसको क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद ऑलरेडी जब टाइम हो चुका है तो ज़्यादा कुछ हमारे पास बचा ही नहीं। अभी टाइम को तो हम नहीं देख सकते कि कब ब्रेक करेगा, 1 बजे कर रहा है, 2 बजे कर रहा है, 3 बजे कर रहा है। कोशिश करो कि अगर ये
12, 12:30, 1, 1:30 के बीच करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। अब 3, सवा 3 बजे अगर करेगा भी तो हम क्या लेंगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, टाइम ही नहीं बचा आपके पास में। तो यहाँ पे जैसे इस लेवल को इसने निकाला 39 को, ये ऑलरेडी 650 के पास तक गया। अगर लास्ट तक देखेंगे या मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे तो 622 तक गया, यानी ऑलरेडी आपको यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट की मूवमेंट इसने देके गया है यहाँ पे इस जगह पे। अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। ध्यान ये हमेशा रखना है कि इसको बट इंट्राडे के लिए ही इसे यूज करना है। इंट्राडे के लिए अगर ये सेटअप बनता तो सर बीटीएसटी इसमें नहीं बनता आपके अकॉर्डिंग, या बनता है? नहीं, बीटीएसटी देखिए, बीटीएसटी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, बीटीएसटी सबसे अच्छा ब्रेकआउट पे होता है। अगर 4-5 दिन बैंक निफ्टी कहीं पर भी रुका हुआ है, कहीं पर भी रुक गया, एक रेंज बना दिया और उस रेंज के अपर एंड के पास में जाके क्लोज कर रहा है तो एक बार मैं छोटा सा रिस्क ले लूंगा, बस वही पे बीटीएसटी। बाकी बीच में बीटीएसटी में प्लान ही नहीं करता। और वो भी सिर्फ प्रॉफिट से, वो भी प्रॉफिट वाले, ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट कैपिटल से नहीं, कैपिटल से नहीं। कैपिटल रात भर में क्या हो, हाँ क्या हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई न्यूज आ गई, रसिया ने यूक्रेन को कुछ कर दिया, यूएस मार्केट गिर गई, कुछ भी हो गया तो भैया उतना ही जाए जितना कल का प्रॉफिट किया था, इससे ज्यादा ना जाए। बस ये रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। लोग रिस्क मैनेज करने में फोकस ही नहीं करते, उनको सिर्फ पैसा बनाना चाहिए, बनना चाहिए पैसा। अब देखिए ध्यान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे इसको, ये अच्छा कब होता है, देखिए 2 चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चार्ट को और इस चार्ट को जरा ध्यान से देखें। इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में एक ट्रेंड है, नीचे की साइड में जा रहा है, राइट। तो इसका रिट्रेसमेंट होगा तो अच्छा होगा। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, साइडवेज है। तो क्या होगा ना, बहुत सारे लोग फिबोनाची जब जान जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी यूज करने लगेंगे। तो आप हमेशा पहले चार्ट के ट्रेंड को देखो, क्लियर देखो कि क्लियर गिरते हुए जा रहा है कि नहीं गिर रहा है। अब ये क्लियर गिरते हुए यहाँ पे जा रहा है तो हमें यहाँ पे चांसेस है कि ये ऑलरेडी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर से देखेंगे तो 41,600 से आ चुका है, लगभग 41,300, यहाँ पे 300 का डाउनफॉल है। और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 और यहाँ पे देखेंगे तो 7, 200 का डाउनफॉल है। लेकिन वो डाउनफॉल में भी वो जो स्ट्रेंथ होती है गिरने वाली ना, वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही यहाँ पे, बायर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, अब इसको हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ये डाउनफॉल हमें मिला हुआ है। यहाँ पे तो आप हैमर भी नहीं छोड़ते, यहाँ पे हैमर ही नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए बहुत अच्छी जगह पे अगर बन रही है ना, तो आपको ये सब चीजें जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, ये सब सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने 2 लॉस कर लिया है ना, तो वो हैमर आपको दिखेगा नहीं, वो आपको ये तो बेकार है, तो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा, बस खत्म हो गई आपकी कहानी, वो बेकार है फिर आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे हम। अब यहाँ पे वापस थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा अपने, कोई बात, उसे वहीं से बस ड्रैग कर लीजिए नीचे से, यहाँ तक लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा। अच्छा ये, हाँ ये क्लियर हो गया, ऊपर क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मैंने हाई और लो को मार्क कर लिया, राइट। और मार्क करने के बाद वापस 71% को हमने देखा। अब ये होगा क्या ना, जो बिगनर रहता है ना, वो ये यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं हम लोग, बिगनर क्या देगा, ऑलरेडी यार यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ रहा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ या ना लूँ, बहुत ऊपर आ चुका है, बहुत ऊपर आ चुका है। तो जाहिर सी बात है वो सोच उसकी सही है, लेकिन कैसे ट्रेड लेते हैं, देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए ये हैमर हमें मिल गई थी और ऑलरेडी हैमर का हमने बताया हुआ है, हैमर पे हमने ट्रेड कर लिया और हैमर में यहाँ पे एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है मेरा, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था मैंने बुक कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे अगर 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं यहाँ पे 500 का रिस्क तो लूंगा ही लूंगा ना। तो ये रिस्क आपको ये पैसे बना के देगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नीचे से सेटअप बन के आ रहा होगा वो रिट्रेसमेंट के बाद में। तो अगर आपने पहले सेटअप को ट्रेड किया तो ठीक है, नहीं कोई सेटअप बना है, ऐसे ही जा रहा है तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे अपनी, हमारा सेटअप बन रहा है तो हम बाइंग करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी आपका सेटअप बनते जाए ना, छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड करो, उस पर ट्रेड करो, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। जब उस ट्रेड को आप लिखोगे अपनी डायरी में ना कि मैंने फिबोनाची से 150 ट्रेड ले लिए, अब जब आप रिव्यू करोगे ना 150 ट्रेडों के, जब एनालिसिस करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मेरा फिबोनाची बहुत अच्छा चल रहा था, 150 ट्रेड मैंने लिए हैं, इस 150 ट्रेड में मेरे 100 ट्रेड अच्छे गए, 50 ट्रेड अच्छे गए। एसएल तो छोटा ही है, टारगेट तो कुछ है ही नहीं, टारगेट तो ऊपर निकलते जाए, जहां तक जा रहा मोमेंटम को लेके जा रहे हैं हम। तो हमेशा लिख के रखो जो भी ट्रेड आपने किया है, जिस पैटर्न पे किया है, आपकी कोई सेटअप हो उस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको लिख के रखो। लिखने से ये होगा कि उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं, इसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, जो अच्छाइयां होंगी उसको और स्ट्रांग करते हुए जाएंगे, तो वो सेटअप आपके लिए वर्क करने लगेगा। सेटअप आपके लिए तभी वर्क करेगा जब आप 150-200 ट्रेड लोगे, वैसे आपके लिए कोई भी सारे सेटअप बेकार। मैं सारे बता दूंगा, मैं सारे से प्रॉफिट निकाल लूंगा, आप सारे से प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। सेटअप के साथ साथ कई जगह पे आप क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उस समय, ये भी देखना पड़ता है कि घोड़ा दौड़ के कितना आ गया। पता तो ऐसा तो नहीं घोड़ा दौड़ के तो आ रहा है, सेटअप भी बन गया, लेकिन घोड़ा थक गया वहां पे आते आते,
तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो मुझे आई थिंक लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना है। इंपॉर्टेंट क्या था कि सर ने ना फिबोनाची की सेटिंग्स चेंज करी है। जो सेटिंग्स चेंज करी है आप सेटिंग्स नोट करिएगा, क्योंकि ये सेटिंग्स सर एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। सो सर इसे आपने कितनी बार टेस्ट किया होगा सो दैट आपको 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे ही कर रहे हो? जो भी मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो 1.5-2 साल से जब मुझे मेरे सेटअप में आ जाती है ना, तो मैं उसको यूज करते रहता हूँ, ट्रेड कर देता हूँ। ये सोच विचार करने का मेरा टाइम नहीं है। मैंने सोच विचार के लिए 2 साल दिए थे पीछे। वो 2 साल मैंने जो पीछे 2017, 18, 19 ये थे ना, ये सब सारे सोच विचार के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी थे, मैंने टेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद मुझे जो मैं मतलब लिख के आप रखो, लिख के रखोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस। मैं कितना भी बता लूँ ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप खुद 100 ट्रेड करने के बाद आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख के आप देखोगे तभी आएगा। 100 तरह की चीजें लोग बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस उस पे करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने इसको किया है, टाइम टेस्टेड है सर। मतलब ये सिर्फ आपका नहीं है सर, सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स फिबोनाची को ट्रेड करते हैं। बट इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी सेटिंग्स चेंज हुई है वो एक्सपीरियंस के साथ हुई है। सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी ने अपने सेटअप किया होगा, कुछ देखा होगा, किसी को कुछ हो सकता है मुझसे पहले किसी ने कुछ देखा, उसको मिल जाता होगा, मुझे शायद नहीं मिल रहा था वहां। राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक आपको नहीं रखना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की, तो आप सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सर थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्र हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनको सारी चीजें मैं बता के जाऊंगा। अब आया हूं तो सारी चीजें आपके चैनल पे बता के जाऊंगा। आपको सीखना है, बस प्रैक्टिस कर। मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है इन लोगों से, जो भी आप देख रहे हो ना, इस पे आप प्रैक्टिस करो। राइट। तुरंत पहले दिन से कुछ नहीं होगा, या एक दिन यूज करने के बाद दूसरे दिन छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं। उसको आप प्रैक्टिस करो। 100 ट्रेड तो कम से कम लो। एब्सोल्युटली। वो 100 ट्रेड देखिए, जब तक मैं भी कोई सेटअप बनाता हूँ या करता हूँ ना, तो 100-150 ट्रेड से कम नहीं लेता हूँ। उसमें क्या सारी चीजें आती है, मार्केट का ट्रेंडिंग मार्केट भी मिल जाएगा, डाउन ट्रेंड भी मिल जाएगा, साइडवेज भी मिल जाएगा। जब तीनों मिल जाते हैं ना, तब उसका रिजल्ट समझ में आता है। तब रिजल्ट समझ आता है। पता लगा हमने ट्रेंडिंग चल रहा है तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने 500 क्वांटिटी मार दी। अब पता लगा साइडवेज आ गया, वहां भी हम 500 क्वांटिटी मार रहे, तो क्या होगा? लॉस होगा। राइट। उस टाइम पे कुछ और भी करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली आप वीडियोस मिस ना करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।